सो वेलकम फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है इंजीनियर्स अड्डा। सो फ्रेंड्स, मैं एक नए वीडियो के साथ आपके साथ आया हूँ। ठीक है, लास्ट वीडियोस में हमने बात करी थी ईवी व्हीकल्स के बारे में। ईवी व्हीकल्स में क्या सेफ्टी प्रिकॉशन लेना है जब भी उस पर सर्विस करना है, जब भी रिपेयरिंग करना है। तो एज टेक्नीशियन वाइज मैंने पूरा वीडियो एक्सप्लेन किया था। सो नेक्स्ट मैं एक टॉपिक के साथ आया हूँ जिसका नाम है मल्टीमीटर। सो मल्टीमीटर एक काफी पुराना टॉपिक है। सो आप लोग सोच रहे होंगे ये तो सभी लोग जानते हैं, बहुत बेसिक सी चीज है। बट यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन है क्योंकि अभी भी बहुत सारे लोग को मल्टीमीटर्स के बारे में बहुत सारे डाउट्स हैं, वो क्लियर नहीं है और उनको मल्टीमीटर यूज करना नहीं आता है। तो उसके लिए मैं एक वीडियो बना रहा हूँ जिसमें मैं आपका मल्टीमीटर्स का बेसिक्स पूरा कवर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि मल्टीमीटर होता क्या है। सो मल्टीमीटर आप देख सकते हैं, मल्टीमीटर जैसे कि नाम से ही उसका आंसर है। मल्टीमीटर मतलब एक ऐसा डिवाइस, मल्टी का मतलब बहुत सारे, एक से ज्यादा, और मीटर मतलब नापने वाला, एक ऐसा डिवाइस जो एक से ज्यादा चीजों को नाप सकता है, मेजर कर सकता है, उसको हम बोलते हैं मल्टीमीटर। सो यहाँ पे आप इमेज में देख सकते हैं, यहाँ पे मैं आपको इमेज दिखा रहा हूँ साइड में लगा के। कई प्रकार के मल्टीमीटर हमारे पास आते हैं। सो चाहे पेट्रोल व्हीकल हो, चाहे ईवी व्हीकल्स हो, इन सभी में वायरिंग और इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स होते हैं। सो हमें मल्टीमीटर का यूज लगता है, और भी चीजों में मल्टीमीटर का यूज लगता है, पर मैं अभी ऑटोमोबाइल पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ। सो अभी हम बात करते हैं कि व्हीकल्स में हम मल्टीमीटर का यूज कैसे कर सकते हैं। बेसिकली कुछ बेसिक चीजें हैं जो कि मल्टीमीटर्स में बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। तो हम बात करते हैं उन पॉइंट की। तो क्या क्या चीजें, सबसे पहले प्रोब, ये मल्टीमीटर का एक पार्ट है। देन मल्टीमीटर्स में अगर मेजरमेंट की बात करूं तो वोल्टेज नापते हैं, रेजिस्टेंस नापते हैं, डायोड नापते हैं, कंटिन्यूटी नापते हैं, और भी चीजें नापते हैं। पर बेसिकली सबसे ज्यादा यूज होने वाली चीज यही है और इसी में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन है। सो हम इस पे ही बात करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं पहले पॉइंट से। सबसे पहले मल्टीमीटर में अगर आपको मैं मल्टीमीटर एक दिखाता हूँ, मेरे पास एक मल्टीमीटर है। सो ये थोड़ा सा एडवांस लेवल का मल्टीमीटर है। आपके पास नंबर ऑफ टाइप ऑफ मल्टीमीटर्स आते हैं, डिपेंड ऑन द कॉस्ट। ठीक है, सो ये एक मल्टीमीटर है। सो इस तरह का हमारा पास मल्टीमीटर होता है, आप देख सकते हैं। अब इस मल्टीमीटर में सबसे बेसिक चीज आती है, मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से करता हूं, इसको बोलता हूं मैं प्रोब। टेक्निकल भाषा में इसको मैं प्रोब बोलता हूँ, या वायर बोल सकते हो आप। दो कलर की वायर आती है, एक लाल और एक काली। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है प्रोब या वायर्स, ब्लैक और रेड। तो हमेशा आपको ये मल्टीमीटर में यहाँ पे लगी हुई होती है, लेकिन कई लोगों को ये फिक्स करना भी नहीं आता है, वो इसमें भी कंफ्यूज होते हैं और टेस्टिंग के टाइम पे वो उल्टा लगा देते हैं। सो मैं एक सिंपल सा ट्रिक बताता हूँ। हमेशा ब्लैक कलर आपका जो होता है ऑटोमोबाइल में, इसको हम यूज करते हैं फॉर अर्थिंग के लिए, ग्राउंडिंग के लिए। तो हमेशा इस चीज का ध्यान रखना, जब भी आपके पास ऐसा मल्टीमीटर आए, वायर निकली हुई हो, तो आपको हमेशा इसको एक सिंबल आपको यहाँ पे मिलेगा इस तरीके का अर्थिंग का, या तो आपको लिखा रहेगा COM। COM मतलब कॉमन। तो हमेशा आपका ब्लैक वायर यहाँ पे फिक्स हो जाएगा। जैसे कि आप इस जगह पे एक सिंबल देख सकते हैं, नाम देख सकते हैं, क्योंकि ये चीज आपको हमेशा काम आएगी। नेक्स्ट, अब हम रेड वाला वायर की बात करते हैं। रेड वाला वायर हमेशा कहाँ लगेगा? ऑब्वियस सी बात है, एक प्लेस आप सोच रहे होंगे यार यहाँ पे तो दो ही प्लेस हैं, तो एक बची हुई जगह। कई जगह पे यहाँ पे कई मल्टीमीटर में 4 लोकेशन भी देते हैं, इसलिए एक बहुत कंफ्यूजिंग वाली चीजें होती है कि कौन सी चीज कहाँ लगेगी। ठीक है, सो नेक्स्ट मैं बात करता हूँ रेड वायर की। रेड वायर मतलब जहां पे भी आपका वोल्टेज, ओम, डायोड ये सिंबल लगे होते हैं, वहां पे आपका रेड वायर लगेगा। ये तो इस मल्टीमीटर में। कई मल्टीमीटर में यहाँ पे 4 होल्स होते हैं। ठीक है, तो आप एक चीज को याद रखिए, ब्लैक वाला हमेशा आपका फिक्स है कि कॉमन में ही आएगा। ठीक है, सो ये बात हो गई मेरे प्रोब की। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ मेजरमेंट की। अब मल्टीमीटर को अगर मैं यूज करता हूँ तो किस तरीके से मैं यूज कर सकता हूँ, क्या क्या चीजें मैं मेजर कर सकता हूँ। सो बात करते हैं वोल्टेज की। मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि ये काफी एक मेजर टर्म्स है, डेफिनेशन है वोल्टेज, रेजिस्टेंस, डायोड और कंटिन्यूटी की। अभी मैं सिर्फ मल्टीमीटर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूंगा। वोल्टेज बेसिकली 2 टाइप के होते हैं, हम सभी को पता है, एक AC वोल्टेज और एक DC वोल्टेज। ऑटोमोबाइल में जो हम बेसिकली बैटरी में यूज करते हैं वो हमारा DC वोल्टेज है। तो अब मेजरमेंट करने के लिए हमें कौन सा वोल्टेज चाहिए? DC वोल्टेज। अब यहाँ पे मैंने DC वोल्टेज लिखा और AC वोल्टेज लिखा है। वोल्टेज को हम जो डिनोट करते हैं, सॉरी मैं यहाँ पे लिखना भूल गया, वोल्टेज को हम V से डिनोट करते हैं। V स्टैंड फॉर वोल्टेज। अब यहाँ पे आप मल्टीमीटर में देख सकते हैं, इमेज भी लगा रहा हूं, यहाँ पे देखो 2 जगह पे आपको V लिखा है। तो अब बात आती कि मैं इसको, रोटर को कहां पे सेट करूं, क्या मैं इधर सेट करूं या इधर सेट करूं? लिखा तो दोनों जगह भी है, दोनों जगह वोल्टेज आएगा। लेकिन अब यहाँ पे कंफ्यूजन दूर करने के लिए जो सिंबल होते हैं ये आपको ध्यान रखने बहुत जरूरी है। मल्टीमीटर चलाना बहुत इजी, बहुत सिंपल है, इसके लिए कोई डिग्री नहीं चाहिए, कोई डिप्लोमा नहीं चाहिए,
कोई भी मल्टीमीटर को यूज कर सकता है, बस सिंबल याद रखने की वजह से। सिंबल की अगर मैं बात करूं तो ये जो सिंबल है आपका, यहाँ पे मैं इमेज भी लगाया हुआ हूं कि ये सिंबल आपका डीसी सिंबल को डीसी वोल्टेज के लिए शो करेगा। मतलब अगर आपको डीसी वोल्टेज करना है तो वी के साथ, मतलब अगर वी के साथ ये वाला सिंबल है आप यहाँ पे लगाएंगे तो आपको बैटरी का वोल्टेज नापना और सारी वोल्टेजेस जो है इसी पे आपको मेजर करना है। तो मोस्टली आपको यहीं पे रोटर को फिक्स करना है और इस नोब से आप यहाँ पे रख के आप डीसी वोल्टेज मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट, ये जो सिंबल है मेरा, ये एसी वोल्टेज के लिए है, जो ऐसा फ्लक्चुएट करता रहता है। एसी वोल्टेज मींस अल्टरनेटिंग करंट वाला वोल्टेज। सो इस चीज का ध्यान रखिएगा। सो ये वोल्टेज पॉइंट क्लियर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रेजिस्टेंस की। सो रेजिस्टेंस का सिंपल सा मतलब होता है एक रुकावट, मतलब करंट ज्यादा फ्लो ना हो इसलिए हम रेजिस्टेंस लगाते हैं। अब ये रेजिस्टेंस कहाँ लगाते हैं? अलग अलग जगह लगाते हैं। फॉर एग्जांपल कंप्यूटर्स में लगाते हैं, अगर गाड़ियों में जो ईसीएम बीसीएम होता है इनमें लगता है, ठीक है। जो भी कंप्यूटर हम यूज करते हैं उसमें रेजिस्टेंस होता है, वायर में रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। और भी जगह अलग अलग हम रेजिस्टेंस का यूज करते हैं। सो हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पे रेजिस्टेंस हमें कई बार मेजर करना पड़ता है। किसी चीज का रेजिस्टेंस 200 ओम है, रेजिस्टेंस को जो सिंबल है वो ओम होता है, इस तरीके का डिनोट होता है और ओम हम इसको बोलते हैं। तो हर एक पार्ट का अलग अलग रेजिस्टेंस होता है। फॉर एग्जांपल एक अगर मैं बात करूं, कोई हमें मोटर चेक करनी है, कोई कंप्यूटर चेक करनी है, उसका एक रेजिस्टेंस वैल्यू हमारे पास होगी। सो हमेशा आपको चेक करने के लिए मल्टीमीटर को रखना है रेजिस्टेंस वाले साइन पे। आपको यहाँ पे भी साइन देखने की जरूरत है। ये जो सिंबल है रेजिस्टेंस का सिंबल है। अब यहाँ पे मेरे पास एक एडवांस मल्टीमीटर है जिसमें एक ही सिंबल है कि यहाँ पे रख के मैं मल्टीमीटर में रेजिस्टेंस नाप सकता हूँ। दूसरे कई अलग टाइप के आते हैं जिसमें रेंज लिखा होता है कि रेजिस्टेंस लिखा है, यहाँ पे अब मैं इमेज लगाया हुआ हूँ कि रेंज लिखा हुआ है कि 200 ओम, फिर उसका 200 किलो ओम, इस तरीके से 1 बाय 1 रेंज आप डिसाइड करके लगा सकते हैं। सो उसमें भी आपको देखना पड़ता है कि आपका जो स्पेसिफिक जो पार्ट को आपको मेजर करना है उसकी रेंज कितनी है। अगर आपको उसकी रेंज पता है तो उस अंदाजे से आप वहां पे लगा सकते हैं। अभी मैं इस मल्टीमीटर की अगर बात करूं तो यहाँ पे मैंने इसमें लगा दिया है ओम में, लेकिन मेरे को कंफर्मेशन करना है कि ये चीज सही है कि नहीं यहाँ पे, क्योंकि 3 सिंबल है इस मल्टीमीटर में। सो यहाँ पे मेरे को एक बटन दी हुई है जो कि कंफर्म करेगी। इस बटन को जैसे मैं प्रेस करता हूं तो यहाँ पे जो डिस्प्ले है वो साइन दे देगा। अगर मेरा ये वाला ओम वाला साइन है इसका मतलब मेरा जो मोड है वो रेजिस्टेंस मोड है। इस तरीके से मैं रेजिस्टेंस की वैल्यू चेक कर सकता हूं। फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पे मैं देख सकता हूं कि आप यहाँ पे रेजिस्टेंस मोड है, तो अभी मैं इसका रेजिस्टेंस मेजर कर सकता हूं, ठीक है। सो अलग अलग मीटर में आपको थोड़ा सा डिफिकल्टीज आएगी, पर एक दो बार यूज किए, बाकी बेसिक सब कुछ सेम है। आपको सिर्फ सिंबल याद करना है, ठीक है। बाकी रेंज वाइज आप वैल्यू में जा सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, डायोड। डायोड कई बार हमको डायोड भी नापना पड़ सकता है। फॉर एग्जांपल फ्यूज बॉक्स में डायोड छोटे छोटे लगे होते हैं, कई बार कंप्यूटर्स में भी डायोड लगे होते हैं, ठीक है। सो डायोड की भी हमको वैल्यूज दी होती है जो भी कंपनी स्पेसिफाई करती है। अब बात आती है कि डायोड के लिए हम कहां पे जाएं, मल्टीमीटर को कहां पे सेट करें। तो डायोड का ये सिंपल सिंबल है, एरोप्लेन जैसा सिंबल होता है, आप इसको याद रख सकते हैं। सो इस सिंबल में रख के आप डायोड की वैल्यू मेजर कर सकते हैं। तो जहां पे भी ये सिंबल है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सिंबल बना हुआ है, मैं इस बटन को प्रेस करूंगा, अगर डिस्प्ले में मेरा ये वाला एरोप्लेन जैसा सिंबल आ गया इसका मतलब मेरी वैल्यू डायोड पे सेट हो गई। अब मैं मल्टीमीटर लेके चेक करूंगा। नेक्स्ट, कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी बहुत बेसिक और सबसे ज्यादा यूज होने वाली चीज है। कंटिन्यूटी का मतलब क्या होता है, उसका हिंदी मतलब अगर मैं बात करूं तो जो चीज लगातार चल रही है। तो अगर जो चीज लगातार चल रही है उसको हम कंटिन्यूटी में लेते हैं, ठीक है। कंटिन्यूटी का साइन है ये जस्ट लाइक वाईफाई टाइप का सिंबल है। सो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ, यहाँ पे मेरा सिंबल है वाईफाई टाइप का। जब भी मुझे कंटिन्यूटी में लाना तो मैंने यहाँ पे सेट कर दिया। अब हमेशा एक चीज का याद रखना, आप जब भी आप कंटिन्यूटी चेक करेंगे तो पहले मल्टीमीटर की दोनों प्रोब को आपस में लगाएंगे। आपको हमेशा एक बीप साउंड सुनाई देगा। ये बीप साउंड कंफर्म करेगा कि मेरा जो मल्टीमीटर है वो सही है कि नहीं और मैंने जो मोड सेलेक्ट किया वो सही है कि नहीं। ये बीप साउंड किसी और चीज में नहीं आएगा, सिर्फ कंटिन्यूटी में आएगा। अगर आप रेजिस्टेंस या डायोड में या वोल्टेज में रखेंगे और इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो कभी भी बीप साउंड नहीं बजेगा, ठीक है। इस चीज का याद रखना ये कंफर्मेशन के लिए। इससे दो चीज कंफर्मेशन हो रही है, एक तो आपका मल्टीमीटर सही तरीके से प्रोब लगी हुई है, मल्टीमीटर चालू है, दूसरा आपने कंटिन्यूटी मोड पर रखा है कि नहीं। सो बहुत सिंपल है, हमने वोल्टेज कवर कर लिया, रेजिस्टेंस कवर कर लिया, डायोड कवर कर लिया, कंटिन्यूटी कवर कर लिया। सो आई होप सारे डाउट्स आपके क्लियर हो। अगर किसी का भी कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बता सकता है। नेक्स्ट वीडियो में
हम वोल्टेज के बारे में ब्रीफ में बात करेंगे, रेजिस्टेंस के बारे में ब्रीफ में बात करेंगे, और अगर आपका और कोई डाउट होगा तो उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, और मैं कोशिश करूंगा आपको मेजरमेंट के साथ एक वीडियो अपलोड करने की। सो थैंक यू।